आज समस्त विश्व कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए बहुत बेकट संघर्ष कर रहा है। ऐसे परिवेश में मन में अशांति, तनाव और अनेक चिंतन जिसमें किसी का बस नहीं चलता, उस मन को एकाग्र चित्त में रखना कदापि सहज कार्य नहीं है। परंतु जब भी आपको मुश्किलों और अंतर्विरोध का सामना करना पड़े तो तोड़ने की कोशिश ना करें, दया और विनम्रता से उसको मोड़ने की कोशिश करें। उन्हें ठीक होने का समय दें। यह जीवन को देखने के एक अलग ढंग देती है। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, शरीर, भाव और बुद्धि। जब यह तीनों ऊर्जा एक साथ काम करता है तो हमारे भीतर एक दैवीय ऊर्जा प्रवाह हो जाती है। तब हम आराम महसूस करते हैं और हमें आनंद का अनुभव होता है। जबकि तनाव में अस्वस्थकारी तत्व शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है। इसलिए हर काम को करने के लिए शांत रहना जरूरी है। अतः अपने उन उन्नत विचारों से अपने श्रेष्ठ मंजिल की ओर देखें। इस महामारी से बाहर निकलने के लिए अपना मत और उसे अलग मत कीजिए। इन दिनों रामायण और महाभारत जैसी उच्च संस्कृति दर्शाने वाले सीरियल दूरदर्शन में दिखाया जा रहा था और दिखाया जा रहा है। अरसों बाद समस्त परिवार एक साथ बैठकर इन सीरियल का आनंद ले रहे हैं। नवयौवन वर्ग को रामायण और महाभारत के रोल प्ले करने वाले उन पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इनको सिर्फ मनोरंजन के दृष्टि से ना देखकर अपने जीवन पर किस प्रकार अपना रोल प्ले करना है, इन चरित्र को अंकुरित करता है। यहाँ अवसर से वंचित कोई बच्चा ना हो, क्योंकि जैसा जिसका संस्कार होता है वैसे उसका विचार होता है, वैसे इसका स्वभाव होता है। जैसा जिसका नेचर्स होता है वैसा ही उसका फीचर्स होता है। आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर एक का विचार ना मिले किसी से, एक का भी संस्कार ना मिले किसी से और एक का भी कर्म ना मिले किसी से। इसलिए प्रेम और दया भाव से अपने पुरुषार्थ का व्यक्तिगत प्लान बनाएं। जब भी मैं शब्द का अभिमान जहाँ पर आ जाए वहाँ पर याद करें, मैं कौन और मेरा कौन। इस समय सारा जगत कोरोना जैसी महामारी के कारण अस्त व्यस्त अवस्था में है। हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जितनी अधिक जमा करेंगे उतना ही अधिक हमारा आत्मबल बढ़ता है। परमात्मा के घर में व्यक्ति की जाति से नहीं बल्कि उसकी कर्मों से पहचान होती है। प्रेम और दया आत्मा से पैदा होती है। अतः आत्मिक दृष्टि का इतना गहरा अभ्यास हो जाए कि इस समय की आपको अपनी देह दिखाई न पड़े। युवाओं से देश की तस्वीर बनती है, इसलिए युवाओं को आत्म संयम से काम लेनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर ले जाने का सभी को प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आने का कोई निश्चित समय सीमा नहीं होता है। इसलिए इस पर ध्यान देकर हर सुरक्षा का उपाय कर लेना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए मानसिक प्रदूषण ही अपने परिवेश में और बड़ा और जिम्मेदार होता है, क्योंकि हमारे संकल्प, हमारे विचार का सीधा प्रभाव प्रकृति से ऊपर पड़ता है। आज प्रकृति हमसे, मानव जाति से बहुत नाराज है। अतः हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जैसे पेड़ का आधार धरती है, वह उस पर टिका है, हम भी प्रकृति पर टिके हैं। यदि हम उससे अलग होने की सोचे तो क्या हमें कहीं ठिकाना मिलेगा? जैसे
पेड़ धरती से अलग होकर नहीं रह सकता, इसी प्रकार मानव आत्मा की स्थिरता संतुष्टता का आधार भी उसके सद्गुण में निहित है। जैसे त्याग, दया, परोपकार, पवित्रता और क्षमा, इन गुणों की जितनी वृद्धि होगी उतनी ही हम अंदर से स्थिर और संतुष्ट और एकाग्र रहेंगे। यह तब संभव है जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, उसके साथ कहीं भी किसी भी तरह का छेड़छाड़ हम नहीं करें। एकांत में बैठकर इन गुणों का मनन चिंतन करने से एक सफल बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं हम। अतः मेरे बाल मित्रों से निवेदन है, प्रकृति को समझें और अपने घर में बुजुर्ग के साथ बैठकर इस समय रामायण और महाभारत को पूरा देखें, उसमें आने वाले हर चरित्र को ठीक से समझ लें और अच्छी बातों को अपने जीवन में साक्षात करें। युवा मित्रों से आह्वान, सरकार के बताए हुए हर एक नियम को कड़ाई से पालन करें और सबके साथ कराएं। युवा साथियों, इस जगत का भविष्य आपके हाथ में है। आज विज्ञान, तकनीक और अध्यात्म को एक साथ मिलकर कार्य करने का समय है। जैसे कि घर में माता, पिता और पुत्र मिलकर कार्य करें तो वो घर स्वर्ग समान बन जाता है। तसर्थ आप सभी से अपील करता हूँ, दया, प्रेम और सम्मान के साथ मौन रहकर पूरे विश्व में सद्भावना और विश्व बंधुत्व की भावना जगाएं। बुजुर्ग माता पिता से सादर बंधन के साथ कहना चाहूँगा, आपका आशीर्वाद उन नन्हे बच्चों को हमेशा मिलता रहे। आप स्वस्थ रहकर हम सभी को प्रेम, दया और प्रकृति के बचाव के लिए संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें। युवा साथियों से कोरोना से निपटने वाले इस महायुद्ध में युधिष्ठिर की तरह युद्ध में स्थिर रहना है, भीम की तरह आत्मबल से युक्त रहना है, अर्जुन की तरह ज्ञान अर्जन करना है, नकुल की तरह नियम में रहना है और सहदेव की तरह हमेशा सबका सहयोगी बनना है। तब शकुनी जैसे पात्रों का अंत होगा। यह महामारी शकुनी का ही दूसरा रूप है। यदि हमारे अंदर ये सद्भाव, ये संकल्प शक्ति उजागर हो जाए तो निश्चित ही देश में सुखद भविष्य का सवेरा होगा। आपकी सुखद भविष्य की कामना सहित मेघनाथ शर्मा।